आज के कला शिक्षण में मैं कल्पना रावत, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून उत्तराखंड, सह अध्यापिका कला। आज के कला शिक्षण में 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए संबोधन बड़े व छोटे आकारों से पक्षियों का चित्रण करना और उपसंबोधन पक्षियों के पंखों, चोंच और उनके पंजों का अध्ययन। आज के चर्चा व अभ्यास के बिंदु जो हमारे रहेंगे वो इस प्रकार से है। विभिन्न आकारों का चयन एवं रेखांकन और आकारों को पक्षियों की आकृति के रूप में ढालना। थर्ड है विभिन्न पक्षियों के पंजों, पंखों व चोंच का अध्ययन। आइए देखते हैं जो हमने पिछली चर्चा की है उसमें किस प्रकार से हमने आकारों के द्वारा पक्षियों को निर्मित किया और जैसे सर्कल, ओवल शेप, स्क्वायर एंड ट्रायंगल को लेकर जो हमने चित्रण किया वो हम पहले उसका रिवाइज कर लेंगे। ये देखिए, साधारण जो भी हमने पक्षी बनाया, बर्ड बनाई, तो उसमें मेन जो हमने चीज़ लेके चले, वो जो हम उसका स्ट्रक्चर लेके चले वो हम 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये देखिए, सर्कल, धड़ वाला हिस्सा, ओवल शेप एंड ये आपका रेक्टेंगुलर शेप, उसका पूंछ वाला हिस्सा, सर, धड़ और पूंछ। मेन सब में आप देखेंगे सभी स्ट्रक्चर्स में हमने यही इसी रूप से बनाया था, तैयार की थी। तो देखिए, कौवा बनाया था। एक साधारण से आकार को लेकर हमने सभी पक्षियों जो भी हमने पक्षी बनाए उसमें हम आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पक्षी किस प्रकार का दिखाई देता है, एक लुक कैसे दिखाई देता है। और जैसे ये कौवा बनाया था, आप देखिए पैरेट, क्योंकि इसकी चोंच देखिए, इसमें अंतर है, सर के भाग में देखिए अंतर है और पूंछ में भी अंतर है। ठीक है, आप देखिए इसमें बड़ा आराम से समझने में आसानी होगी आपको। ये देखिए, जैसे हमने बनाया था वुड पीकर, यानी कि आपका जो कटफोड़वा, क्योंकि उसका काम जो है चोंच से ही होता है, होल करने का पेड़ के तने पर। तो देखिए, और उसकी चोंच लंबी, आकार भी देखिए, थोड़ी लंबी टोपी। इसी प्रकार से टोपी तो इसके सर पे भी है, बुलबुल के सर पे भी है, पर ये थोड़ी छोटी और चोंच भी छोटी। इस प्रकार से हमने इनको समझा था। ये देखिए, अगर ऊपर पूंछ करनी है तो ऊपर की साइड, नीचे है तो नीचे की साइड, इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सामान्य तौर पर दिखने वाले छोटे पक्षियों का अध्ययन किया था। ये बड़े पक्षी हैं, जैसे कि सारस है, जिसको हम बगुला भी कहते हैं, और मोर, पिकॉक। तो इसके जो लंबी टांगे होती हैं, ये देखिए, क्योंकि इनका जो कार्य है उसके अनुसार इनके स्वरूप निश्चित होते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसका शेप देखिए, इस प्रकार से पतला, लंबा नीचे की ओर, और जो उसकी चोंच है लंबी, क्योंकि इसका मछली पकड़ने का काम होता है, तो ये इसी रूप से सरलता से मछली तो लंबी है इसकी। आप देखेंगे किसी भी जलीय पक्षी है उसमें उनकी जो चोंच है या तो लंबी होगी या चपटी होगी। जैसे बतख है तो बतख की, ये देखिए हमने बाद में पीछे इसमें बतख भी बनाई थी। ये देखिए डक, तो डक की देखिए चोंच चपटी है ना। तो इसी प्रकार से उसमें सारस और उसमें बतख में डिफरेंस, क्योंकि सारस एक्चुअली उड़ती है तो इसलिए उसकी और पानी में भी रहता है और उड़ता भी है, लेकिन डक इतना नहीं उड़ पाती है क्योंकि शरीर भारी होता है, जो कि तैरने के लिए बढ़िया है। और इसके जो पंजे हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि वो पानी में ही तैरती है, उसका काम पानी में ही तैरना है ज़्यादातर। वो स्थल पर भी चलती है परंतु पानी में ज़्यादातर समय बिताती है, तो इसके कारण उसके पंजों की शेप और चोंच की शेप अलग होती है। ये देखिए, हमने हल्का सा इसका लुक जो बनाया था मुर्गे का। देखिए, मुर्गे का जो लुक है वो देखिए, इसकी कलगी बनाई थी, चोंच छोटी, क्योंकि छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते, बड़े पक्षियों में है। तो ये जो चोंच है देखिए, इसकी छोटी चोंच है, ये छोटे कीड़े मकोड़े जो जमीन पर चलते रहते हैं उनको खाता है, तो उसको चुगने के लिए इसका चोंच इसी प्रकार से होती है। पीछे का हिस्सा काफ़ी भारी, चौड़ा, खूब शानदार, और इसकी पूंछ है खूब घनी, पीछे से बढ़िया एक लुक लिए हुए होती है ना। तो आज हम जो है इनका थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे। थोड़ा सा एक जो पक्षी ले रहे हैं वो सामान्य से लंबे जो पक्षी होते हैं उसके वो देखेंगे हम लोग।
जो लंबे पक्षी हैं, जैसे कि सारस है, बगुला, आपने देखा हुआ होगा सारस, जिसका कि गर्दन भी लंबी और शेप ये देखिए, और इसकी चोंच जो है ये देखिए लंबी। इसी प्रकार से इसके जो पैर देखेंगे आप, देखिए पैरों को जो अध्ययन करेंगे इसके, ये देखिए पैर इसके काफी लंबे होते हैं, ये देखिए, क्योंकि पानी में है वो, ये देखिए। ये देखिए बंद में, देखिए इसके जो पंख हैं, देखिए शेड, ये देखिए इसके नीचे की ओर है इसके, ये देखिए इसकी बॉडी जो शेप है इसकी डाउन, नीचे की ओर, ये देखिए, और लंबी टांगे, ये देखिए लंबी टांगे, है ना। और जब हम इसके पैरों की बात करेंगे तो ये देखिए, ये तो पानी में है क्योंकि, और जब ये जमीन पर चलता है तब देखिए इसके पैर इस प्रकार से होंगे, क्योंकि लंबे पैर हैं। ये इसके पैर इस प्रकार से हैं, ठीक। ये पकड़ के लिए इसके नाखून, तो देखिए ये लंबे सीधी टांगे पतली, ताकि पानी में ऊपर की ओर रहे, तो इस प्रकार से इसके पैर हैं और लंबे पतले चलने के लिए, है ना। ये हमने, इसका थोड़ा सा अंतर है बाकी पक्षियों की अपेक्षा, ठीक है। इसमें भी देखिए चोंच में भी अंतर है, जैसे हमने कहा था, क्योंकि फिश पकड़ती है ना, क्योंकि फिश को पकड़ना है इसका काम, ठीक। ये देखिए, तो फिश को पकड़ेगी तो यानी कि लंबी चोंच उसके अनुसार और लंबी ही टांगे, ठीक, क्योंकि ज्यादातर तालाब के आसपास ही नजर आते हैं ये। और इसके साथ साथ ये तो जलीय जो जीव हैं, इसके साथ साथ आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा पेंगुइन, है ना, पेंगुइन देखा होगा आप लोगों ने, जो कि एक बर्फीले जगहों पर रहता है ना। ये देखिए उसका जो शेप है कुछ इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, है ना, एक सामान्य जो फिगर, और उसकी जो पंजे हैं, गोल आंखें उसकी, और उसके जो पंजे हैं वही, क्योंकि ये पानी समुद्र में भी जाता है, तो ये इसके पंजे भी डक के जैसे ही होते हैं। ये देखिए इसमें भी पतवार लगे हुए होते हैं, ये देखिए पतवार, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसमें इस टाइप से, ठीक। ये देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो जल में ज़्यादातर रहते हैं उनके पैर पतवार की जैसे, क्योंकि उसमें तैरते भी हैं वो, है ना। उनका जो है मेन जो है, जो उनका घर है वो वहीं है, पानी में, समुद्र में, या फिर ग्लेशियर्स में वो निवास करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पेंगुइन हो गया, ठीक है। तो इसका भी, ये भी उड़ता नहीं है, तैरता है ना, क्योंकि उसका शरीर भारी होता है, तो उसी प्रकार इसीलिए वो उड़ नहीं पाता है, जंप कर सकता है पर उड़ नहीं पाता है, शरीर को नहीं उड़ा पाता, ठीक है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से चोंच में, पंजों में, क्योंकि ये भी फिश खाता तो इसकी भी चोंच लंबी है ना। इस प्रकार से इनके चोंच, पंख
और पंजों में अंतर है सब में, है ना। इसी प्रकार से हम जो लेंगे कॉक, ये है बड़ा बड़ा पक्षी है ये पीकॉक हमारा। इसके साथ साथ ये सांप खाता है और भी जो इस टाइप के जो होते हैं जीव, इस प्रकार के जीवों को खाता है। तो इसीलिए इसका जो फेस में हम लेंगे, देखिए अंतर किस प्रकार से है और पक्षियों से अंतर किस प्रकार, बड़ा भी है और अंतर किस प्रकार से है ये देखिए, है ना। ये देखिए इसकी चोंच है तो छोटी पर हल्की सी हुक्नुमा होती है इसकी चोंच, क्योंकि ये भी जीव जो सांप वगैरह होते हैं उनको मारकर खाता है, उसको चीर फाड़ कर खाने के लिए उसका थोड़ा सा उसका जो गर्दन पतली, मुड़ी हुई, शरीर थोड़ा भारी, ऊपर का हिस्सा उठा हुआ होता है इसका, और ऊपर से कलगी होती है इसकी लगी हुई, ये देखिए इस प्रकार से, है इस प्रकार से। बहुत ही खूबसूरत पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इस प्रकार से इसके पंख बहुत ही शानदार, और इसकी टांगे ये देखिए, इसकी ये इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ हो गया, क्योंकि लंबी टांगे होती हैं इसकी भी, बहुत लंबी भी नहीं बोलेंगे सारस की जैसे, पर फिर भी लंबी होती हैं। और इसके जो पंजे हैं वो लंबे लंबे होते हैं इसके पंजे काफ़ी, क्योंकि ये पकड़ने के लिए, और ताकि कोई चीज़ पकड़े, कोई भी जीव को जिसको खाएगा पकड़े और उसको वो आराम से इसकी पकड़ में रहे। ये देखिए इसके, देखिए इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से इसका दूसरा पैर, ये देखिए, और इसकी जो पूंछ है वो हम इस प्रकार से ले लेंगे, काफ़ी बड़ा इसका ये वाला एरिया तो सबसे लंबा होता है, तो पंखों का कितनी खूबसूरत पंखों का जो एरिया है यही वाला है। तो अभी हम इसके पंजों की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी इसी प्रकार से इस प्रकार से इसके पंजे, पंख कहें तो गोल गोल इस प्रकार से दूसरे पक्षियों से बिल्कुल ही डिफरेंट है इसके पंख, लंबे सुंदर। घरों में भी आपने देखे होंगे, पूजा स्थली में रखते हैं इसको। इस प्रकार से इसके पंख बन जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है ये। और अगर वो आपने बनाना है तो ऐसे भी इसका शेप होता है, ये खुले हुए पंख हैं इसके, ठीक है ना ये। और ये कि हमने नीचे को यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे बन सकते हैं इस टाइप से, है ना। डिफरेंट रूप से दिखाना है आपको, ठीक है ना, प्रकार से, ठीक। ये देखिए पंजों में, चोंच में और पंखों में डिफरेंस आराम से आप पहचान सकते हैं। इसका रंग भी खूब चमकीला होता है, नीला हरा, तो आकर्षक भी बहुत लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने बड़े छोटे पक्षियों के बारे में बताया।
और उनके आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार से। देखिए बैक में अगर हम जाएं तो देखिए सबके पंजे, चोंच और पंख, ये देखिए पेंगुइन के, ये देखिए, ठीक, ये देखिए बिल्कुल अलग है। ये देखिए इसके पंख बिल्कुल अलग, नीचे की ओर हिस्सा, चोंच लंबी, ये देखिए पंजे खूब लंबे हैं इसके पंजे, ठीक। ये देखिए डक, इसका पंजे देखिए यहाँ पे, और चोंच देखिए चपटी। गौरैया की देखिए छोटी सी चोंच, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े कीट पतंगे जो आसपास उड़ते रहते हैं वही वो खाती है, उसी कारण उसके चोंच देखिए। पंख देखिए छोटे से पंख होते हैं उसके, और पीछे पूंछ भी छोटी, ज़्यादा लंबी नहीं। तो इस प्रकार ये एक छोटा, ये छोटी चिड़िया, ये डक, ठीक, और ये बड़े, सब बड़े पक्षी हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसी श्रेणी में अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा देखिए, अगर हम गिद्ध की बात करें या गिद्ध या चील, क्योंकि ये भी वही उसी प्रकार के पक्षी हैं जैसे कि जो कि मांस वगैरह ही खाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो आप देखिए इसकी चोंच भी ये देखिए मुड़ी हुई है, ठीक, ये देखिए ये मुड़ी हुई होती है वॉल्चर की, ये देखिए, ठीक। अगर हम करेंगे ये देखिए, ठीक, इसका भी देखिए हिस्सा, ये चोंच का देखिए, है ना। और जो पैर हैं, पैर भी इसके इसी प्रकार से, ये देखिए लंबे, ये और मुड़े हुए, ये मुड़े हुए, ये देखिए यहाँ से ये अंदर को मुड़े हुए, है ना, क्योंकि पकड़ बनाने के लिए है वो, है ना। कोई भी जीव है, छोटा छोटे चूहे, खरगोश, ये सब मारते हैं, और मरे हुए पक्षी वो जानवरों को भी खाते हैं ये पक्षी। तो इस प्रकार से इनका जो देखिए आप, है ना, ये इस प्रकार से इनका ये पंख देखिए किस प्रकार से, बहुत बड़े पंख होते हैं इसके, और पंजे खूब बड़े, क्योंकि काफी बड़ा पक्षी है ये, है ना। तो देखिए चोंच लंबी और मुड़ी हुई, ठीक। इस प्रकार से हमने देखा कि पक्षियों में किस प्रकार उसके, जैसे कि वो खाने की दृष्टि से या रहने की दृष्टि से जिस वातावरण में रहता है, निवास करता है, उसी प्रकार से उसको जैसे आदतों के हिसाब से उसके जो शेप है या उसकी जो चोंच है, उसके पंख हैं, वो सब अलग अलग होंगे, ठीक। कल को हमने जो वर्क भी दिया था, होमवर्क भी दिया था, उसमें देखिए हमने बनाया था मुर्गा, है ना। तो मुर्गे में, मुर्गा भी छोटी छोटी, क्योंकि मुर्गे की चोंच छोटी होती है ना। ये देखिए मुर्गी की चोंच छोटी, लेकिन हल्की सी मुड़ी हुई, लेकिन ज्यादा मुड़ी नहीं, हल्की सी बिल्कुल स्लाइटली, है ना। ये बनाया था ना हमने ये, ठीक। आगे का ये देखिए, ये इस प्रकार से, है ना। आगे का हिस्सा खूब शानदार होता है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, है ना। और एक सामान्य तौर पे हम इसकी भी अगर बात कर लें तो इसके भी पैर जो हैं, ये देखिए, इनका पहले पीछे का हिस्सा हम थोड़ा सा हल्का सा लुक दे देते हैं। ये देखिए ये मुर्गे का, ये है ना, ये कलगी, जिससे बिल्कुल रॉयल लगता है। ये पूंछ देखिए, पूंछ वाला हिस्सा भी खूब अच्छा शानदार, है ना। खूब बढ़िया। इसी प्रकार से इसके जो है पैर इसी प्रकार से होंगे, ये खूब बड़े रहते हैं, उसके भी पंजे लंबे होते हैं ऐसे, क्योंकि ये दौड़ता है, काफी चलता है, तो ये काफी अच्छे बढ़िया होते हैं। ये देखिए ऐसे देखिए, इस प्रकार से मुर्गा, ये हिस्सा खूब अच्छा होता है, शानदार इसका, ये देखिए।
इस प्रकार से, है ना। ये देखिए क्या बना, ये लंबे पतले पतले निकले हुए ऐसे रहते हैं इसके। तो आप सामान्य से अगर हम लुक देखें तो मोटा आगे से, भारी भरकम पीछे से थोड़ा पतला, तो ये हम देख सकते हैं। जैसे हमने कल बताया था, ये अंडाकार शेप में, ये हल्का सा लेके ये शेप दीजिए ना इसकी, इस तरह से, ये है ना। तो इस प्रकार से इसके देखिए पंजे खूब अच्छे मोटे, क्योंकि दौड़ता है खूब अच्छा। ये देखिए पूंछ में भी देखिए इसकी थोड़ा डिफरेंट, बड़ा सुंदर सुंदर कलर होते हैं इसकी पूंछ में भी। और ये देखिए, है ना, सब अलग अलग है। ये देखिए, ठीक। आज हमने इसमें विभिन्न आकारों से आकृतियों का निर्माण किया, पक्षियों की आकृतियों का, बड़ी छोटी, और उसमें भी हमने उनकी पक्षियों की चोंच और उनके परिवेश के हिसाब से चोंच, पंजे और पंखों का अध्ययन किया। इससे संबंधित और भी चीज़ें आप बना सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि आप जैसे बत्तख के जैसे स्वान भी होता है, तो स्वान को भी देख सकते हो, हल्की सी बस चोंच ही उसकी खाली गर्दन और चोंच थोड़ी फर्क होगी, लंबी होगी, शेप बत्तख से थोड़ा बड़ा होता है स्वान, बाकी तो सब बस कभी पतवार की तरह ही पैर होते हैं, वो दोनों थोड़ा सेम होते हैं, थोड़ा हल्का ही डिफरेंस होता है उसमें, ठीक। तो ऐसी हमने जाना कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आकृतियाँ और उनमें विभिन्नताएं किस प्रकार से है। इसको आप भी बनाएंगे, इसका अभ्यास आप भी करेंगे। विभिन्न प्रकार के पक्षियों को जो आप देखते हैं आसपास, उनको आप ध्यान से देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस प्रकार से अलग अलग हैं। आपके पास में पक्षी अलग अलग, तोता भी रहता है, तोते की जैसे हमने बताया था, तोता की चोंच के कारण वो अलग है। ये देखिए चोंच, देखिए, है ना। बाकी सामान्य उसके पैर इसी प्रकार से होंगे, है ना, क्योंकि वो सिंपल पकड़ बनाता है सिर्फ वो, ठीक। ये देखिए तोते को हमने कल भी उसके बारे में बताया था। तो बस चोंच इसमें भी थोड़ी सी, तो इन पक्षियों को थोड़ा आप देखेंगे जो आसपास आराम से आपको मिल जाते हैं, और उनको आप बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उड़ते हुए, बैठे और खड़े हुए, उनके पंजे, उनके पंख और चोंच का जो अध्ययन किया है, उसी संबंधित आज आपका गृह कार्य भी है। आज आप उड़ते हुए कबूतर के चित्र को बनाने का अभ्यास करेंगे। आज की चर्चा हुई उड़ते हुए पक्षियों और विभिन्न प्रकार से बैठे हुए पक्षियों का चित्रण और उनका अभ्यास। विभिन्न प्रकार की कलाओं में पक्षियों का चित्रण। धन्यवाद।